सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है किसने बनाई टमाटर की चटनी। फिर आओ मिलते जुलते शब्द ढूंढे में हम लोग जानेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद एक और अनेक खेल में हम लोग समझेंगे एक वचन और बहुवचन को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे सांझा गुणज की। उसके बाद गुणा चार्ट में गुणा को आसान तरीके से समझेंगे। उसके बाद करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है टुडे आई एम के साथ। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ रोज की तरह आज भी आप ये प्रोग्राम अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाता है रोज। पर घर पर मस्ती और पढ़ाई तो जारी रहनी चाहिए, है ना? तो इसी बात को मानते हुए कि आप रोज हमारा ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद घर पर पढ़ाई करते होंगे, हम आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, फिर उस पर थोड़ी बातचीत होगी। उसके बाद हम खेलेंगे अक्षरों के खेल। तो आप सभी तैयार हो जाइए। बिट्टू के काका, आज तो आपके हाथ की टमाटर की चटनी खाने का मन है। हाँ, आप बनाइए ना टमाटर की चटनी, कितने दिन हो गए खाए हुए। चटनी तो खाने को जरूर मिलेगी, पर अभी नहीं, शाम में। मतलब अभी आप चटनी नहीं बना रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो जाइए, हम दोनों भी आपसे शाम में ही बातें करेंगे। क्यों बिट्टू? एकदम सही। अरे अरे, तुम दोनों नाराज क्यों होती हो? चटनी शाम को खाने में मिलेगी, पर चटनी की कहानी तो अभी सुनने को मिलेगी। सच? बिट्टू, तुम इनके झांसे में मत आओ। सोच लो बिट्टू, कहानी का नाम ही है किसने बनाई टमाटर की चटनी। कहाँ आपने बनाई चटनी? काकी, काका शाम में चटनी जरूर बनाएंगे, तब तक कहानी सुन लेते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो मान जाती हूँ। ये हुई ना बात, तो सुनते हैं कहानी जिसका नाम है किसने बनाई टमाटर की चटनी। अब आप मीना से सुनिए कहानी किसने बनाई टमाटर की चटनी। लेखन कविता मंदाना, चित्रांकन
प्रिया कुरियन। अनुवाद ऋषि माथुर। प्रकाशन प्रथम बुक्स। साभार स्टोरी वीवर। तारा और रवि बाजार जा रहे हैं। अम्मा ने उन्हें कागज पर लिख कर दिया है कि कौन कौन से फल और सब्जियां लानी है। बाजार में तारा को रस भरे लाल टमाटर दिखाई देते हैं। लगता है आज अम्मा टमाटर की चटनी बनाएंगी, वह कहती है। मुनप्पा सब्जी वाला सारी चीजें तोलता है, एक के बाद एक थैले में डालता है। 1 किलो ताजे लाल टमाटर, 1/2 किलो प्याज, 1/2 किलो आलू, 1 नारियल, 6 नींबू। आधा को 1/2 लिखते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज के 2 बराबर हिस्से। किलोग्राम को किलो लिखते हैं। तारा और रवि घर की ओर पैदल जाते हुए गाने लगते हैं। मिल जाए टमाटर की चटनी, टमाटर की चटनी, अम्मा बनाए खट्टी मीठी चटनी। अचानक रवि तारा से पूछता है, क्या तुम्हारे पैरों पर कुछ टपक रहा है? अरे थैला गीला हो गया। ओहो, सारे टमाटर सबसे नीचे दबकर पिचक गए हैं। तारा ने रवि से कहा, हमारी ये टमाटर की चटनी कितनी बेकार लग रही है। ये अम्मा वाली चटनी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। जब अगले हफ्ते तारा और रवि बाजार गए तो उन्होंने होशियारी से काम लिया। भारी सब्जियां थैले में सबसे नीचे रखो और हल्की और नाजुक सबसे ऊपर। रवि बार बार याद दिलाता रहा। थैले में सब्जियां ऐसे रखी गईं। 1 तरबूज, 1/2 किलो आलू, 1 नारियल, 1/2 किलो अंगूर, 6 कच्चे केले, 1/2 किलो टमाटर। लेकिन घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कच्चे केले के नीचे दबने से अंगूर का रस निकल गया है। पिछली बार हमने टमाटर की चटनी बना दी थी, इस बार हमने अंगूर का रस बना दिया है। ना जाने अगली बार हमारी वजह से क्या होगा, तारा ने मायूस होकर कहा। अगली बार अम्मा ने जो चीजें लाने के लिए कहा उनमें संतरे भी थे, हल्के और मुलायम संतरे। इसीलिए उन्हें सबसे ऊपर टमाटर के साथ रखा गया। जब खरीदारी करके तारा और रवि अपना चटनी गीत गुनगुनाते हुए बाजार से घर की ओर चले जा रहे थे, तभी उन्हें उनके दोस्तों ने देख लिया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी, इसीलिए दोस्तों ने उनके सारे संतरों का सफाया कर दिया। घर पहुंचने पर जब अम्मा ने थैले में संतरे ना होने की बात जानी तो उन्होंने दोनों को बाहों में भर लिया। अम्मा ने कहा कि इस बात के लिए वह दुखी ना हो। अगले हफ्ते तारा और रवि ने होशियारी बरती। उन्होंने संतरे सबसे हल्की चीज पुदीने की गड्डी के नीचे छुपा दिए। अब उनके भुक्कड़ दोस्त संतरे नहीं देख पाएंगे। उस रात अम्मा ने अपनी वाली स्वादिष्ट टमाटर की चटनी और नींबू वाले चावल बनाए। तारा और रवि ने खाने का सफाया कर दिया और उसके बाद उन्हें क्या मिला? मीठे रसीले संतरे। और क्या? भाई वाह, यह कहानी सुनकर तो मुंह में पानी ही आ गया। पानी ही नहीं आया, मेरी तो इच्छा भी बढ़ गई। कैसी इच्छा भाग्यवान। अब तो मेरा मन है कि शाम में टमाटर की चटनी में लहसुन और हरा धनिया भी डाल लिया जाए तो चटनी का स्वाद बढ़ जाएगा। ये अच्छा रहेगा। चटनी में क्या डालना है और क्या नहीं, यह शाम में बताना। अभी ये बताओ कि बाजार कौन कौन जा रहे थे? आपको क्या लगता है मेरा सारा ध्यान टमाटर की चटनी पर था?
कहानी पर नहीं। हा हा हा। तो इसका जवाब बताकर साबित कर दो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था। ठीक है, तो आपके प्रश्न का जवाब है तारा और रवि बाजार जा रहे थे। बहुत खूब काकी, अब तो काका को भी विश्वास हो गया होगा। बच्चों, आपने भी बिट्टू और बिट्टू की काकी की तरह कहानी को ध्यान से सुना होगा। तो बस इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए और अपने घर के सदस्यों को दिखाइए। पहला प्रश्न है, बाजार से घर आते समय थैले में टमाटर की चटनी कैसे बन गई थी? दूसरा प्रश्न है, तारा और रवि के दोस्तों ने संतरों का सफाया क्यों कर दिया था? तीसरा प्रश्न है, चटनी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, पता कीजिए और सूची बनाइए। चौथा प्रश्न है, आपके थैले में आधा किलो चीनी, आधा किलो चाय और 2 पैकेट बिस्कुट हैं। आप किस चीज को सबसे ऊपर रखेंगे और क्यों? कहानी तो आपने सुना दी और शाम होने में भी समय है, तब तक कोई एक खेल ही खिलवा दीजिए। काकी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। काका, आज कौन से खेल खिलवाने वाले हैं? तुम दोनों ने तो अंगुली पकड़कर हथेली ही थाम ली। हा 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 हा। अब आपको लग रहा होगा काश चटनी ही बना दी होती। खैर जाने दो और अभी खेलते हैं खेल जिसका नाम है आओ मिलते जुलते शब्द ढूंढें। थैंक यू बिट्टू के काका। मैं शुरू करती हूँ खेलना। तो बच्चों, अब हम खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है मिलते जुलते शब्द। इस खेल में मिलते जुलते शब्दों में से एक शब्द को ढूंढना होगा जो सही होगा। तो शुरू करते हैं। टिक टिक पिक दिखाएं टिक। तो अब हमें इन शब्दों में से क्या दिखाना है? टिक। एक बार फिर से सुन लेते हैं। दिखाएं टिक। हमें टिक दिखाना है। तो इसमें टिक किधर है? ये है किक और ये है टिक और ये है पिक। तो हमें दिखाना क्या है? टिक। तो टिक यहाँ है। एक्सीलेंट। बहुत अच्छा। ढक ढक बक दिखाएं ढक। अब हमें क्या दिखाना है? ढक। तो ये क्या है? बक, ठक और ये है ढक। तो हमें क्या दिखाना है? यही दिखाना है ना, ढक। अच्छा, तो ठीक है, देखते हैं। राइट आंसर। बहुत अच्छा। कवि रवि छवि दिखाएं रवि। अब हमें रवि दिखाना है। तो रवि किधर है? ये है कवि, रवि छवि। तो हमें क्या दिखाना था? रवि। तो रवि तो ये है। वेरी गुड। डल हल मल दिखाएं डल। तो अब हमें डल ढूंढना है। तो किधर है डल? ये है या ये है? मुझे तो ये लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखते हैं इसे। Wrong. Please try again. ओहो, ये तो गलत हो गया। अच्छा, तो ये वाला देखते हैं। That's very good. बहुत बढ़िया। टूट फूट फूट दिखाएं फूट। अब हमें क्या दिखाना है? शायद फूट दिखाना है। तो कहाँ है फूट? ये है या ये है?
मुझे तो ये लग रहा है, चलो देखते हैं। Wrong. Please try again. ओहो, ये तो गलत हो गया। तो क्या ये होगा? घूंट। हाँ, ये है घूंट। तो इसे देखते हैं। Well done. घुप, छुप, चुप, दिखाएं चुप। तो हमें क्या दिखाना है? चुप। तो ये है घुप, छुप, और ये है चुप। Excellent. बहुत बढ़िया। कैसा लगा यह खेल? खेल तो बहुत ही बढ़िया था। एक शब्द के जैसा ही दूसरा शब्द ढूंढना था, जो बहुत आसान था। काकी, फिर भी कभी कभी मिस्टेक तो हो ही जाती थी। बिल्कुल। अच्छा, तो एक दूसरा खेल खेलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कितने ध्यान से देखता और सुनता है। हाँ, जरूर देखिएगा, पर खेल तो शुरू कीजिए। पर काका, खेल के बारे में कुछ बता तो दीजिए। यह खेल व्याकरण से संबंधित है। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है एक और अनेक। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है एक और अनेक। चलिए खेलते हैं इस खेल को। एक गुड़िया, अनेक गुड़िया। एक अनेक धाराएं। एक कप, अनेक कपड़े। एक अनेक रातें। गुणिया अनेक, धारा एक, कपड़ा, कपड़े अनेक, कपड़ा एक, रातें अनेक। चलिए देखते हैं क्या हमने सही किया है या नहीं। That's right. अरे वाह, हमने तो बिल्कुल सही किया। अब बढ़ते हैं आगे। एक किताब, अनेक किताबें। एक भेड़िया, अनेक भेड़िए। एक अनेक आवाजें। एक टुकड़ा, अनेक टुकड़े। किताब एक तो किताबें हुई अनेक, यह बिल्कुल सही है। भेड़िए, भेड़िया एक, भेड़िए अनेक। आवाजें अनेक, टुकड़ा एक। क्यों बच्चों, मैंने बिल्कुल सही किया है ना? क्या कहा? बिल्कुल। तो लीजिए अब देखते हैं कि हमने सही किया है या नहीं। That's right. अरे वाह। एक वस्तु, अनेक वस्तुएं। एक कोयल, अनेक कोयलें। एक भेड़िया, अनेक भेड़िए। एक ताला, अनेक ताले। वस्तुएं अनेक, कोयल एक, भेड़िया एक, ताले अनेक। That's right. एक कविता, अनेक कविताएं। एक घंटा, अनेक घंटे। एक चीन, अनेक चींटियां। एक भैंस, अनेक भैंसें। कविता एक तो कविताएं हुई अनेक। घंटा अनेक नहीं, घंटा होता है एक। चींटियां अनेक, भैंसे अनेक। That's right. अब चलते हैं आगे। एक कलम, अनेक कलमें। एक बहन, अनेक बहनें। एक कली, अनेक कलियां। एक डाली, अनेक डालियां। कलम एक, बहन एक, कलियां, कली एक, कलियां अनेक, डालियां अनेक। That's right. अरे वाह, अब बढ़ते हैं आगे। एक कुर्ता, अनेक कुर्ते। एक तौलिया, अनेक तौलिए। एक सेना, अनेक सेनाएं। एक लालटेन, अनेक लालटेनें।
कुर्ता कुर्ते अनेक तो कुर्ता हुआ एक। तौलिया एक, सेना एक, लालटेने अनेक। That's right. एक चील अनेक चीलें। एक तोता अनेक तोते। एक साइकिल अनेक साइकिलें। एक पाठशाला अनेक पाठशालाएं। चीले चील एक, चीले अनेक। तोते एक या अनेक? क्या कहना है बच्चों आपका? तोते अनेक, बिल्कुल सही, क्योंकि तोता होता है एक। साइकिल एक, पाठशालाएं अनेक। That's right. खेल हुआ समाप्त। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार खेल था। सच कहा काकी ने बिल्कुल। एक वचन से बहुवचन बनाना कितना आसान हो गया मेरे लिए। बच्चों, आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ इस तरह का खेल खेलिए और इन शब्दों के बहुवचन अपने घर के सदस्यों को बताइए। लड़का, घोड़ा, छाता, कुर्सी, पतंग। अरे वाह, तो आप लोगों ने कहानी सुन ली और फिर अक्षरों के खेल भी खेल लिए। अब हम लोग आगे क्या करें? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, आगे हम करेंगे थोड़ा सा जोड़, थोड़ा घटाव, थोड़ा गुना। पता नहीं कौन से खेल खिलाएंगे आप चाचा जी। चलिए देखते हैं, सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आओ साझा गुणज के कुछ सवाल हल करेंगे। तो 2 और 4 के गुणज देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 के पहले 10 गुणज। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और इस तरफ 4 के पहले 10 गुणज। अगर हमने दोनों को मिलाया तो हमें मिलेंगे 2 और 4 के साझा गुणज। देखो, 4, 12, 20, 16 और 8, यह रहे 2 और 4 के पहले 10 गुणजों में से साझा गुणज। अब एक और उदाहरण देखो दोस्तों, 2, 4 और 6 के गुणज निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 के पहले 10 गुणज, ठीक है, और यहाँ 4 के पहले 10 गुणज लिख लेते हैं। तो ये हमने 4 के पहले 10 गुणज लिख लिए। और यहाँ लिख लेते हैं 6 के पहले 10 गुणज। तो इस तरह 2, 4 और 6 का साझा गुणज हमें क्या मिला? देखो, बताओ पिंटू, यह क्या है? 12। बिल्कुल ठीक, इस तरह हमें मिला 12। तो हमने क्या समझा? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान गुणज साझे गुणज कहलाते हैं।
जैसे 2 और 4 के साझे गुणज 4, 8, 12, 16 और 20 है। 2, 4 और 6 का साझा गुणज 12 है। आओ अब 6 और 8 की गुणज निकालते हैं। तो इस गोल बॉक्स में हम लिखने वाले हैं 6 के पहले 10 गुणज। ये रहे। और यहाँ लिखेंगे हम 8 के पहले 10 गुणज। देखिए इस तरह हमने 8 के पहले 10 गुणज भी लिख लिए। चलो अब का साझा गुणज देखेंगे। मिलाने पर हमें क्या मिला? 6 और 8 के साझे गुणज। क्या है 6 और 8 के साझे गुणज पिंटू? 24 और 48। एकदम सही। तो 6 और 8 के साझे गुणज है 24 और 48। आओ अब एक और उदाहरण देखते हैं। 3, 6 और 9 के गुणज। तो यहाँ हम लिखते हैं 3 के पहले 10 गुणज। ये रहे। और 6 के पहले 10 गुणज। ये रहे। और यहाँ 9 के गुणज। अब हमने इन्हें मिला दिया। तो इस तरह 3, 6 और 9 के साझा गुणज क्या है? 3 और 6 के गुणज साझे गुणज देखो, ये रहे। बताओ यह कौन कौन से हैं? 6, 12, 24, 30। एकदम सही। और अब 6 और 9 के साझे गुणज क्या है? यह बताओ। 54, 36। एकदम सही। और 3 और 9 के साझे गुणज क्या है? ये रहे। यह क्या क्या है? 9 और 27। एकदम सही। इस तरह 3, 6 और 9 का साझा गुणज क्या है? हाँ, ये रहा। 18। बिल्कुल सही। तो 3, 6 और 9 का साझा गुणज है 18। आशा है दोस्तों आपको साझे गुणज समझ आ गए होंगे। चलो अब आपकी बारी है, फिर मिलेंगे। गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुना चार्ट। तो जैसा कि ये नाम ही बता रहा है, इस चार्ट की मदद से हम गुणा करना सीखेंगे। लेकिन गुणा के साथ साथ हम किसी संख्या के गुणज और कोई भी दो संख्याओं के साझे गुणज कौन कौन से होते हैं ये भी सीखेंगे। तो क्या आप ये खेल खेलने के लिए तैयार हैं? चलिए जल्दी से देखते हैं ये गुणा चार्ट हमें गुणा, गुणज और साझे गुणज कैसे सिखाता है। सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपरी पंक्ति में से एक अंक चुनें और अंकों का गुणनफल जानें। तो हमें सबसे बाएं कॉलम यानी कि ये जो सफेद पट्टी दिख रही है, इससे अंकों को चुनना है और ऊपर वाली पट्टी में से एक एक अंक चुनकर इन दोनों के गुणनफल को जानना है। तो सबसे पहले दिया है 1। तो आपको पता ही है कि 1 को हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करें तो वापस हमें वही संख्या मिलती है गुणनफल के रूप में। देखना चाहेंगे? चलिए एक दो उदाहरण लेकर देखते हैं। 1 गुना 1 बराबर 1। 1 गुना 2 बराबर 2। 1 गुना 3 बराबर 3। इसी तरह से जब हम 1 को 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के साथ भी गुणा करेंगे तो गुणनफल में हमें वही संख्या यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ही मिलेंगे। चलिए अब संख्या 2 लेते हैं और इसे बारी बारी अंकों के साथ गुणा कर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। 2 गुना 1 बराबर 2। 2 गुना 2 बराबर 4। 2 गुना 3 बराबर 6। दोस्तों आपको याद होगा
जब हमने गुणज निकालना सीखा था तो हमने जाना था कि अगर हमें किसी भी संख्या के गुणज निकालने हो तो बस उस संख्या को अन्य किसी संख्या के साथ गुणा कर दो, जैसा कि हम यहाँ भी कर रहे हैं। हमने 2 को गुणा किया 1 के साथ, फिर 2 के साथ और फिर 3 के साथ और गुणनफल में हमें मिला 2, 4 और 6। तो इसका मतलब हुआ 2, 4 और 6 2 के गुणनफल हैं और साथ 2, 4 और 6 2 के गुणज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 का पहाड़ा ही है, इसे देखते हैं और जानते हैं कि 2 के अगले गुणज कौन कौन से हैं। 2 गुना 4 बराबर 8। 2 गुना 5 बराबर 10। 2 गुना 6 बराबर 12। ये जो गुणनफल आ रहे हैं इन्हें ध्यान से देख रहे हैं ना, क्योंकि ये सभी 2 के गुणज भी हैं, आपको ये याद रखना है। चलिए 2 गुना 7 करके देखते हैं। 2 गुना 7 बराबर 14। 2 गुना 8 बराबर 16। 2 गुना 9 बराबर 18। 2 गुना 10 बराबर 20। इस तरह हमने 2 को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के साथ गुणा किया और हमें 2 के पहले 10 गुणज मिले, जो थे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इसके बाद भी आप 2 को 11, 12, 13 के साथ अगर गुणा करेंगे तो जो हमें गुणनफल मिलेगा वो 2 के अगले गुणज होंगे। चलिए इसी तरह से अब 3 को बारी बारी से सभी संख्याओं के साथ गुणा करते हैं और जानते हैं 3 के गुणज। साथ ही साथ अब हम ये भी ध्यान रखेंगे कि क्या कोई ऐसे गुणनफल या ऐसे गुणज भी आते हैं जो 2 के भी हैं और 3 के भी हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे 2 और 3 के सांझे गुणज। चलिए देखते हैं। 3 गुना 1 बराबर 3। 3 गुना 2 बराबर 6। 3 गुना 3 बराबर 9। अरे मैं तो आगे बढ़ गई, लेकिन ये बताना तो भूल ही गई कि 6 3 गुना 2 भी आ रहा है और जब हमने 2 के गुणज निकाले थे तो 2 गुना 3 भी 6 था। तो 6 दोनों संख्याओं का गुणज है, मतलब 6 2 और 3 का क्या हुआ? बिल्कुल सही, साझा गुणज। चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से साझा गुणज आते हैं। 3 गुना 4 बराबर 12। 12 भी तो दोनों संख्याओं का साझा गुणज है ना, क्योंकि 2 के गुणजों में भी 12 आया था और 3 में भी 12 आ रहा है। अगला साझा गुणज आप मुझे बताइएगा। 3 गुना 5 बराबर 15। 3 गुना 6 बराबर 18। 3 गुना 7 बराबर 21। बिल्कुल सही कहा आपने, 18 भी दोनों संख्याओं का गुणज है, तो 18 भी हुआ साझा गुणज। तो अब तक आए 6, 12 और 18, ये तीनों 2 और 3 के साझे गुणज। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 3 गुना 8 बराबर 24। 3 गुना 9 बराबर 27। 3 गुना 10 बराबर 30। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आइए समझते हैं
वंश वृक्ष के बारे में। आखिर यह होता क्या है? यह बिल्कुल वृक्ष के समान ही होता है। जैसे पेड़ पर बहुत सारी शाखाएं होती हैं, वैसे ही परिवार में भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसे हर शाखा पर फल होते हैं और उन फलों से पुनः नए पेड़ बनते हैं, ठीक वैसे ही परिवार में बच्चे होते हैं और उन बच्चों से फिर एक नया परिवार बन जाता है ना मजेदार? इसे ही हम कहेंगे वंश वृक्ष। चलो समझते हैं। तो यह देख रहे हैं प्यारा सा गांव है। यह गांव चुन्नी का है और यहाँ चुन्नी का ये घर है। इस घर में चुन्नी के परिवार के लोग रहते हैं। आओ उनसे मिलते हैं। अरे देखो, परिवार में कुछ और लोग भी थे जो हमें दिख नहीं रहे थे घर पे, लेकिन घर के अंदर हैं। चलो देखते हैं कौन कौन है। तो भाई चुन्नी बताएगी ये कौन है। यह तो चुन्नी है। अब सबसे पहले चुन्नी जा रही है कहाँ? दादाजी के पास, यानी यह चुन्नी के दादाजी हैं। और ये कौन है? यह चुन्नी की दादी लगती है। एकदम ठीक, यह चुन्नी की दादी जी ही है। और चुन्नी के मम्मी पापा कौन है? तो यह चुन्नी के पिताजी है और यह चुन्नी की माँ है। अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो चुन्नी की बुआ और फूफा जी मिले। अच्छा, तो चुन्नी ये कौन है? यह चुन्नी की चाची और यह चाचा जी हैं। आपके घर पर भी जरूर होंगे। ये इनके नाम क्या है चुन्नी? यह तो मुन्नी है, चुन्नी की बहन। और यह चिंटू है। यह साक्षी और रिंकी है। और ये कौन है? यह है रेवा। और इसे तो आप जानते ही हैं, यह हमारी चुन्नी है। अब समझते हैं वंश वृक्ष को चुन्नी के परिवार से। यह कौन है? चुन्नी के दादाजी, जिनका नाम बिरजू है। और इनकी शादी हुई चुन्नी की दादी से, यानी तुलसा से, यानी बिरजू की पत्नी तुलसा है। फिर बिरजू और तुलसा के कुल मिलाकर एक बेटा और एक बेटी है। और एक छोटा बेटा भी है, यानी दो बेटे और एक बेटी है। एक बेटे का नाम मोहन है, दूसरी राधा और तीसरा मदन। अब मोहन, इनकी शादी हुई है लक्ष्मी से। मोहन जो चुन्नी के पिता हैं और लक्ष्मी जो चुन्नी की माताजी। और राधा, इनकी शादी हुई आकाश से, यानी राधा चुन्नी की बुआ और आकाश चुन्नी के फूफा जी। और यह मदन और यह गीता। मदन चुन्नी के चाचा जी हैं और गीता उनकी चुन्नी की चाची, यानी मदन की पत्नी। अब चुन्नी के मम्मी पापा के कुल मिलाकर एक और एक दो बच्चे थे, एक चुन्नी और दूसरी मुन्नी। इसी तरह आकाश और राधा, इनके दो बच्चे रेवा और रिंकी। और मदन और गीता से भी दो बच्चे हुए। कौन कौन? चिंटू और साक्षी। तो दोस्तों, देखा आपने, है ना एकदम वृक्ष के समान। इसे ही हम कहते हैं वंश वृक्ष। वंश इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता है। आपने सुना ही होगा कि हम अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा मम्मी पापा बोलते हैं। उनसे पूछिए और अधिक जानकारी मिलेगी। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो दोस्तों, देखो, लिखो और हल करो। तो जल्दी जल्दी अपने कॉपी पेन हाथ में लो और पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो आपको सवाल को देखना है, फिर देखकर लिखना है और फिर उसे हल करना है। ये रहा पहला सवाल। हमारे पास 8 और 12 ये दो संख्याएं हैं। बताओ इनके साझा गुणज कौन से होंगे?
एक बार और सुनो, हमारे पास 8 और 12 ये 2 संख्याएं हैं, तो इनके साझा गुणज कौन से होंगे? साझा गुणज निकालना है। ये रहा आपका दूसरा सवाल। एक रेलगाड़ी हर तीसरे स्टेशन पर तथा दूसरी रेलगाड़ी हर छठे स्टेशन पर रुकती है। ऐसा कौन सा स्टेशन होगा जिस पर दोनों रेलगाड़ियां रुकेंगी? दिमाग लगाओ और जवाब दो। अब अगला सवाल देखिए। दिवाली के त्योहार पर दुकानदार ने प्रत्येक दूसरे ग्राहक को एक डिब्बा मिठाई और चौथे ग्राहक को एक डिब्बा चॉकलेट दी। बताइए, क्या कोई ऐसा ग्राहक भी होगा जिसे मिठाई और चॉकलेट दोनों मिले? थोड़ा और सोचो और जवाब दो। अगला सवाल देखिए। सीता हर तीसरे दिन पुस्तकालय में पढ़ने आती है, जबकि मोहन हर 5वें दिन आता है। बताइए कि सीता और मोहन दोनों कौन से दिन एक साथ पुस्तकालय में आएंगे? सोचकर जवाब दीजिए। एक बगीचे में 25 बच्चे खेल रहे हैं। इनमें से प्रत्येक छठे बच्चे को झूला झूलना पसंद है और हर 8वें बच्चे को रस्सी कूदना। तो बताओ, क्या कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसे झूला झूलना और रस्सी कूदना दोनों पसंद है? सोचकर जवाब दो। फिर मिलते हैं दोस्तों। गुड बाय। चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है एक बढ़िया सी अंग्रेजी कहानी सुनने और देखने का। क्या आप तैयार हैं? आज की स्टोरी का नाम है टुडे आई एम और इसे लिखा है वर्षा सेशन ने। इस कहानी की चित्रकार है संध्या प्रभात। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूअर कम्युनिटी। Today I am. Today I am an astronaut. Look how high I can jump on the moon. Today I am a sculptor. Watch out! My crocodile and my dinosaur are hungry. Hurr! Today I am a cricketer. It's my turn to bowl and you are out. Today I am a botanist. I have discovered a new plant. I will name after myself. Today I am a drummer. Dash, dash, my sticks are moving so fast you cannot even see them. Today I am so many things. Tomorrow what will I be? दोस्तों, कहानी तो बढ़िया थी। मुझे तो लग रहा था कि जैसे कहानी मेरे बारे में ही है। मुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं भी रोज कुछ नया बन जाती हूँ, कभी सिंगर, कभी डांसर। मैं यह कहानी अपने सारे दोस्तों को सुनाऊंगी। आप भी अपने दोस्तों को बताना न भूलना। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम चलेंगे उदबिलाव यानी ऑटर के एनक्लोजर के पास। उदबिलाव या ऑटर एक अर्धजलीय एम्फीबियन स्तनधारी जानवर है। यह एक मांसाहारी प्राणी है। पूरे विश्व में ये अनेक महाद्वीपों में पाए जाते हैं। भारत में भी ये अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। उदबिलाव पानी में तैरना पसंद करते हैं और ये बहुत अच्छे गोताखोर होते हैं।
इनका शरीर लंबा, टांगे छोटी, सर चपटा और थूथन चौड़ा होता है। इनकी आंखें छोटी, मूछें घनी और कान छोटे और गोलाकार होते हैं। पैरों की उंगलियां बत्तखों जैसी जालपाद होती हैं। इनके पंजों में तेज नाखून भी होते हैं। इनके शरीर का ऊपरी भाग कत्थई लिए भूरा और नीचे सफेद होता है। इनकी लंबाई लगभग 0.6 से 1.8 मीटर के बीच होती है। ऑटर यानी ऊदबिलाव की औसत आयु 7 से 12 वर्ष होती है। ऊदबिलाव 60 से 70 दिनों के गर्भकाल के बाद 1 से 5 बच्चों को जन्म देती है। इनका मुख्य आहार नदी और तालाबों में मछलियां होती हैं। वैसे मूलतः भारत में 3 प्रजाति पाए जाते हैं, यूरेशियन ऊटर, स्मॉल कॉटेड ऊटर और स्मॉल क्लाउड ऊटर। ये 3 तरह के पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत में स्मूथ कोटेड ऊटर ही पाए जाते हैं, जो पूरे देश में पाए जाते हैं। ये झील में, नदी के किनारे मिलते हैं, कभी कभी खेतों के आसपास में भी ये मिलते हैं। मूल रूप से ये मछली का शिकार करके खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी फ़िलहाल एक ऊदबिलाव है और ये पानी में दिन भर गोता लगाते रहते हैं। दिन में ये सबसे ज़्यादा चपल होते हैं, एक्टिव होते हैं और इन्हें प्रतिदिन 2 मछली हम लोग प्रदान करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम लोग इनको जिंदा मछली दे, गरई मछली, रोहू मछली इनको दिया जाता है और ये मछली को पानी में उतरकर पकड़ करके खाते हैं। ये स्मूथ कोटेड जो ऊटर है यहाँ पे ऊदबिलाव जो संजय गांधी जैविक उद्यान में है, इसकी मुख्य खासियत है कि इसका शरीर जो होता है एकदम चिकना चॉकलेट कलर का होता है। इसका फर एकदम स्मूथ होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। पानी में कितना भी डुब्बी लगा लेता है ये, और एक बार पानी से आके बाहर जब जाकर के झाड़ता है तो सारा इसका पानी का ये प्रेशर, ये पानी एकदम बिल्कुल इसके शरीर से उतर जाता है। ऊदबिलाव के बाद हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो बहुत शांत और शर्मीले स्वभाव का बड़े आकार का पक्षी होता है, जिसका अधिकतर जीवन काल जल में ही बीतता है। इसीलिए इसे जलचर पक्षी भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं काले हंस की, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के निवासी हैं। इनकी गर्दन सुराही यानी घड़े की तरह पतली और लंबी होती है और इनके शरीर के मुकाबले इनकी आंखें और मुंह बहुत छोटे होते हैं। काले हंसों की औसत उम्र 40 वर्षों तक होती है। ये सामान्य तौर पर झील, तालाबों, नदियों और जल धाराओं के पास पाए जाते हैं। इन्हें दलदली घास के मैदान में भी रहना पसंद है। ये मुख्यतः पौधों की जड़ें, नरम तने, कलियां, पत्ते तथा छोटे फल खाते हैं। इसके अलावा ये वनस्पति से चिपके रहने वाले छोटे जीव, छोटी मछलियां, मेढक और कीड़ों को भी खाते हैं। इनकी लंबाई 56 से 62 इंच तक की हो सकती है। इनके पैर छोटे और झल्लीदार होते हैं, जिससे यह पानी में अच्छी तरह से तैर पाते हैं। ये साल में एक बार 5 से 6 अंडे देते हैं और इनके अंडे देने का स्थान सरोवर के पास झाड़ियां या घास में होती हैं। अंडे देने के बाद मादा हंस उन पर तब तक बैठी रहती है जब तक उससे बच्चे नहीं निकल आते। इनका गर्भकाल 35 से 48 दिनों तक का होता है और इनका औसत वजन 3.5 से 9 किलो तक का होता है। हंस एक रक्षात्मक और सभ्य पक्षी है। यह आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब कोई इसके घोंसले या बच्चे के पास जाता है या इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उस पक्षी या इंसान के पीछे भाग सकते हैं और उसे काट भी सकते हैं। इनके पैर की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि ये आसानी से पानी पर तैर लेते हैं। इंडिया के बहुत से जू में इनको एज ए ऑर्नामेंटल बर्ड्स लाए गए हैं और रखे गए हैं। पटना जू में भी 2 ब्लैक स्वान हैं और इन्हें मैसूर जू से लाया गया था।
जब ये वाइल्ड में होते हैं तो इन्हें स्वाम्पी एरिया में रीड्स पाए जाते हैं या जो शैवाल वगैरह होते हैं उन्हें खा करके ज़्यादा अपना लाइफ को व्यतीत करते हैं। ये मार्सी एरिया में रहना पसंद करते हैं और पटना जू में इन्हें खाने में डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स दिए जाते हैं, कोर्स ग्रेन। इसके अतिरिक्त इन्हें लहसुन और चना, मूंग इत्यादि भी दिया जाता है। इनके पैर छोटे झिल्ली युक्त होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हंस का एनक्लोजर इन्हीं विशेषताओं के लिए दर्शकों को बेहद पसंद है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।